Hi, in this video we will solve question number 5 from exercise 1.2. Okay, so देखते हैं. Check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि कोई भी एक 6 की पावर n है जहाँ पर n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, मीन्स इस तरीके से n की वैल्यू है. तो हमें ये बताना है कि क्या 6 की पावर n रखने पर उसमें हमें एंड में कभी ज़ीरो मिलेगा या नहीं. ठीक है, तो आप इतनी सारी वैल्यूज़ ऐड करके देखेंगे. ठीक है, उसका कोई सेंस नहीं है. तो हम ये देखते हैं कि जब कोई नंबर ज़ीरो से एंड होता है, मतलब जो भी नंबर है XYZ, जब वो ज़ीरो से एंड होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है. ठीक है, तो जब भी कोई नंबर ज़ीरो से एंड होता है, मान लीजिए अब वो 60 ही ले लेते हैं, ये ज़ीरो से एंड हो रहा है, तो उसकी ये कंडीशन होती है कि उसके प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो हमेशा 2 और 5 के पेयर के फॉर्म में आते हैं. जब भी कोई नंबर एंड होता है हमारा ज़ीरो से, तो उसके प्राइम फैक्टर जो है वो ऑलवेज 2 और 5 के पेयर के फॉर्म में आते हैं. ठीक है, जैसे अब ये 60 हमने लिया फॉर एग्जांपल. तो अब जब हम 60 के प्राइम फैक्टर्स करके मैं आपको दिखाती हूँ. फॉर एग्जांपल जैसे 2 3s are 6, 0 as it is, 2 1s are 2 and 1 carry, so 2 5s are 10. now it's 3 5s are 15 and 5 1s are 5. so यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं कि 2 और 5 ये जो है वो 60 के प्राइम फैक्टर में आ रहा है. ठीक है, तो इससे क्या शो हुआ कि मतलब कोई भी नंबर जब एंड होता है ज़ीरो से, फॉर एग्जांपल 100 का करके देखते हैं. ठीक है, 2 5s are 10, 0 as it is, 2 2s are 4, 2 5s are 10, it's 5 5s are 25 and 5 1s are 5. अगेन आप देख लीजिए कि इसके प्राइम फैक्टर्स में भी क्या है, 2 और 5 मौजूद है. ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई कि जो भी नंबर एंड होगा ज़ीरो से उसके प्राइम फैक्टर्स में हमें 2 और 5 के पेयर मिलेंगे. ठीक है, अब वो पेयर कितने भी हो सकते हैं अकॉर्डिंगली. जैसे इसमें 2 2 टाइम्स आया है, 5 1 टाइम्स आया है, इसमें 2 2 टाइम्स आया है, 5 भी 2 टाइम्स आया है अकॉर्डिंगली, पर हमें पेयर तो मिलेंगे. ठीक है, 2 और 5 के. तो जो भी नंबर हम ये मान लेते हैं अब कि जो भी नंबर एंड होता है ज़ीरो से उसके प्राइम फैक्टर्स में हमेशा हमें 2 और 5 के पेयर मिलेंगे. ठीक है, तो अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 6 की पावर n को हमें चेक करना है कि इसके एंड में ज़ीरो आएगा या नहीं आएगा जब जब हम n की वैल्यू पे नेचुरल नंबर्स पुट करेंगे. ठीक है, तो 6 के फैक्टर्स हम देखते हैं पहले कि क्या होते हैं 6 के फैक्टर्स. ठीक है, प्राइम फैक्टर्स. तो 6 के प्राइम फैक्टर्स हमें मिले 2 और 3. ठीक है, 2 और 3 मिले. इसमें 5 आपको दिख रहा होगा कि 5 कहीं भी नहीं है. तो मैंने अभी आपको यही समझाया है कि जब भी कोई नंबर ज़ीरो से एंड होगा, जैसे हमने यहाँ पे अभी 2 एग्जाम्पल भी कंसिडर करे थे, तो मैंने आपको यही बताया है कि उसमें 2 और 5 के पेयर्स होंगे. और यहाँ पे हमें मिल रहा है 2 तो मिल रहा है लेकिन 5 नहीं मिल रहा है. ठीक है, 3 तो है. अगर 3 के अलावा यहाँ 5 भी होता तो भी ठीक होता, पर अभी हमें सिर्फ 2 और 3 मिल रहे हैं, 5 हमें नहीं मिल रहा है. इट मीन्स कि हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 6 टू द पावर n. मैं इसे रब करके अच्छे से लिखती हूँ. ठीक है, सो हम कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि वी नो दैट हमें क्या पता है कि हमें ये पता है कि इफ़ अ नंबर ends with 0, its prime factors must be means होने ही चाहिए. must means होने ही चाहिए. at any cost must be in pair of 2 and 5. हम ऐसे लिख सकते हैं. सो हम यहाँ पे अभी हमें दिया हुआ है 6 टू द पावर n. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6 टू द पावर n दिया है, तो इसके प्राइम फैक्टर क्या हैं 6 के, 2 और 3 हमने देखे थे. हम 6 टू द पावर n को ऐसे लिख सकते हैं, इसके प्राइम फैक्टर की पावर n. ओके, लिख सकते हैं.
तो hence it shows that the prime factors of 6 to the power n does not contains pair of 2 and 5. So it is clear that 6 to the power n cannot end with digit 0. ओके, सो हमें क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही प्रूव करना था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि इसी तरीके की वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।